जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसकी पिछली जो क्लास थी एसएससी जीडी का जो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं 2023 में जो पेपर हुआ था वो क्लास आप लोग जरूर देखे होंगे और आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपने इस परिवार में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस क्लास में हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जो 2023 में एसएससी जीडी की प्रत्येक शिफ्ट में जो पेपर हुई थी उन सभी को हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 10 जनवरी की आज सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी का पोर्शन था 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी को उसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने जैसे दिया गया है, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम क्या होगा। अनंत हम जानते हैं, अनंत जो होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा अंत, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, अंत होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है। यह मुहावरा काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अधिक खाने वाले को कम देना, मित्रता करना, ऊँट को जीरा खिलाना या खाने में जीरा डालना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीधा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अधिक खाने वाले को कम देना, या शॉर्ट में कभी कभी देता है कि अपर्याप्त वस्तु, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, दोपहर डैश उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोपहर डैश है का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार, या इसका अर्थ बताना है क्या होगा दोपहर का। तो इसका आंसर क्या होता है, पहला दोपहरों का अनाचार, दोपहरों का संहार, दोपहरों का संग्राम, दोपहरों का कदाचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोपहर, मतलब सीधा सीधा होता है दोपहरों का समाहार, ठीक है। जिस दोपहरों का समाहार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, निम्न वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। जिसने चित्त, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन क्या होगा, जिसने चित्त, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी एरर है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे जिसने भी जुड़ा है और चित्त भी जुड़ा है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द बताना है, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय चित्त होगा। ये तो सीधा है कि नहीं होगा, इसका हो जाएगा जिसने चित्त किसी भी विषय में न लगाया हो, तो इसका हो जाएगा विषय चित्त। पर अग्रगामी नहीं होगा, दत्त चित्त नहीं होगा, या अग्रसोची नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे एक बार। तो जिसने चित्त किसी भी विषय में न लगाया हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्त, किसी विषय में लगाया हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दत्त चित्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, इस जल में अनेक जीव हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। थल, तालाब, सलील या स्थान। तो इसमें देखिए रेखांकित बोला है कि हमको रेखांकित का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, पर टाइपिंग के कारण यहाँ पे रेखांकित नहीं हो पाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस जल में अनेक जीव हैं। तो इसमें रेखांकित किस में है, तो इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे रेखांकित होगा जल पे, ठीक है। तो जल का विलोम बताना है, तो जल का विलोम क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। तो इसमें क्या है, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। जिसमें कौन सा गलत है, एक, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर का क्वेश्चन, नानी याद आना। नानी याद आना उपयुक्त मुहावरे के लिए सार्थक शब्द हमको बताना है कि उपयुक्त मुहावरे का सार्थक शब्द क्या होगा। तो दिया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नानी याद आना, किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छुप कर बैठ जाना, या नानी को याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुहावरे में कहते हैं जब कोई मुसीबत देख के घबरा जाता है, कोई घबराता है, देख के डरता है, तो उसको हम मतलब एक तरह से वो देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाता, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा, मुसीबत देखकर घबरा जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसका खंडन न हो सके। इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसका खंडन न हो सके
वाक्य के लिए उचित शब्द बताना है, तो हमको सुमूल होगा, खंडनीय होगा, खंडित होगा, अखंडनीय होगा। तो जिसका खंडन हो सके, ठीक है, खंडनीय, जो जिसका खंडन हो चुका हो उसे खंडित, जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अखंडनीय। जिसका राइट आंसर क्या हो गया, अखंडनीय। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 9वां क्वेश्चन, रेखांकित शब्द लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, इसके लिए एक सार्थक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। अत्र, सर्वत्र, तत्र या अन्यत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अन्यत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रेखांकित इसमें है, हिमालय पर है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, प्रभा हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा, मदन हो जाएगा या आसो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय क्या कहते हैं, गिरिराज भी, पर्वतों का राजा भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्धि पहचाननी हमें। वह आया परंतु मैं नहीं गया। ठीक है, इसमें कौन सा अशुद्ध भाग है, वह आया परंतु मैं नहीं गया, तो इसमें कौन सा भाग अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध क्या है, परंतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। ठीक है, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। जैसे घर पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि दो जगह पैर रखने से अच्छा है कि एक जगह हम फोकस करें। ठीक है, तो दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बताना है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो इसमें दो घोड़ों पर सवार होने, ठीक है, ये रेखांकित किया गया है, तो इसमें बताना है इसका उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो सवारी नीति होगा या दुरंग नीति होगा, सफल नीति होगा, तिरंग नीति होगा। दो घोड़ों पर सवार होना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुरंग नीति होगा, दुरंग नीति होगा, मतलब सफलता नहीं मिलना। निम्न में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो अवयव से नहीं बना है। अवयव मतलब होता है जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ भी हमें न मिले, उसे कहते हैं। जैसे पिछला, अगला, बाहरी या कैसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। अवयव से बना है पिछला, ठीक है, अगला, बाहरी बना है, परंतु कैसा नहीं बना है, क्योंकि कैसा तो हम इसके मतलब निकल रहा है कैसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगड़न, शरण, नूतन या गणना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आकलन शब्द से के लिए उपयुक्त पर्यायवाची अंगड़न हो गए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल क्रिया, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम बताना है। इसमें मूल क्रिया कौन सी है, फिर प्रथम प्रेरणार्थक, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक बताना है। तो जैसे हम जानते हैं, कोई काम खुद से करना, कोई काम खुद से करना उसे मूल क्रिया कहते हैं। कोई काम खुद पर करना उसे मूल क्रिया कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, आप कभी नहीं भूलेंगे। मूल क्रिया क्या है, कोई काम खुद करना, आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गई मूल क्रिया। आप किसी को पढ़ा रहे हो, ये क्या हो गई प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, मतलब आप खुद कर, अपने ऊपर जो कर रहे हो वो प्रथम मूल क्रिया हो गई। आप किसी के और ऊपर कर रहे हो वो प्रथम प्रेरणार्थक। आप किसी और के द्वारा किसी और पर करा रहे हो। आप जैसे अपने दोस्त को आप खुद पढ़ रहे हो, मूल क्रिया हुई। आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि सिलेक्शन विद्यापीठ परिवार से आप जुड़िए, वो क्या हो गई प्रथम प्रेरणार्थक। आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि आप और किसी अपने दोस्त को बताए, तो ये क्या हो गई, आप अपने दोस्त से बोले, आपका दोस्त वो अपने दोस्त से बोला, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो यही क्रम लगाना है। तो क्या होगा, बजवाना, ये तो सीधा नहीं होगा क्योंकि पहले बजवाएगा थोड़ी, पहले खुद बजाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मूल क्रिया हो जाएगी बजना, बजाना, फिर बजवाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सुनना, सुनाना, फिर सुनवाना होगा। पहले करना होगा, कराना होगा, फिर करवाना होगा। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उठना, उठाना, उठवाना, इसका सही क्रम होगा। अब आएंगे गद्यांश अपना देखेंगे, तो इसमें देखेंगे राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण
राष्ट्र के देश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक, सर्वगुण, पूरे या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम बताएंगे। इसका सर्वगुण होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूसरा नंबर। राष्ट्र के सर्वगुण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही मोहल्ले, प्रदेश, राष्ट्र या राज्य। तो हमारा राष्ट्र का बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राष्ट्र का क्या है? राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। अगला आगे देखेंगे, इसमें क्या दिया था? आगे दिया था जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है। कौन सी योजना है? जनतंत्र के लिए यह एक डैश महान योजना है। इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा क्या था? कल्याणकारी, मनोहारी, हितकारी या लाभकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनतंत्र के लिए यह कल्याणकारी इसका उचित विकल्प होगा। कल्याणकारी योजना है। आगे देखेंगे फिर से, जनतंत्र के लिए कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, देश एवं परिवार के हित हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, राष्ट्र, समाज, राज्य या लोग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर समाज। राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है। आगे फिर से देखेंगे, हमारा कर्तव्य है इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्ति समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास्ता है, कदम है, तरीका है, यह क्या है? तो इसको बताना है। रास्ता क्या दिया गया था हमारे लिए? चरित्र निर्माण का प्रथम रास्ता है, या कदम है, तरीका है, या सोपान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लास आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हम SSC GD के 10 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर था, वो पेपर हमने इस क्लास में सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, और ज़रूर सितंबर के पहले हम उम्मीद करेंगे आपका ये परिवार 1000 का ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व करेंगे, और SSC GD में ही हम जैसे सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हिंदी का हो गया, इसी प्रकार मैथ, रीजनिंग और GK GS का सॉल्व करेंगे, और सभी शिफ्टों को हम सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।